कुक टीवी। बुलेट सांड और बच्चे। एक छोटे से गांव में रामू और सीता अपने दो बच्चों के साथ खुशी से रहते थे। उन्होंने घर पर एक बैल और एक पिल्ला भी रखा। सोनिया अरुण दोनों स्कूल जाने का समय हो गया। अरुण और सोनिया दोनों ने स्कूल जाते समय एक दादी को देखा। दादी का बटुआ गिर गया। दादी यह देखे बिना चली गई कि बटुआ गिर गया है। सोनिया ने देखा। दादी, दादी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए पोती? दादी, आपका बटुआ गिर गया, अपना वॉलेट ले लो दादी। बटुए में एक सप्ताह तक खेत में काम करके कमाए गए वेतन के पैसे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसे रखो, बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट खरीदो। हमें पैसे नहीं चाहिए दादी। इस उम्र में भी कड़ी मेहनत करने के लिए आपकी सराहना की जानी चाहिए। स्कूल का समय हो गया है, हम जा रहे हैं दादी। दोनों सुरक्षित चले जाओ। बच्चों को स्कूल से घर आने का समय हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। अब क्या करें? टॉमी, तुम और बुलेट पर जाओ और हमारे बच्चों को वापस ले आओ। अच्छा, हम ले आते हैं। बुलेट और टॉमी गाड़ी में चले गए। बारिश होने पर सोनिया और अरुण दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे। अरुण, बारिश हो रही है, घर कैसे जाऊं? हाँ, हम बारिश में अच्छी तरह फंस गए। तभी बुलेट और टॉमी वहाँ आए। आओ, तुम ठीक समय पर आए। चलो, दोनों घर जाने के लिए गाड़ी में बैठो। वे बुलेट बुल की मदद से घर लौटे। क्या सीता? कहा बुलेट बुल और टॉमी। ऐसा लगा रहा था कि बारिश आ रही है, इसलिए मैंने उन दोनों से हमारे बच्चों को लाने के लिए कहा। तभी बुलेट बुल, टॉमी और बच्चे घर आए। बच्चों को लाने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो मदद हम दूसरों को देते हैं, वह मुसीबत में होने पर दूसरे तरीकों से हमारी मदद करेगी। बुलेट सांड। पुरुकोट्टे कैकरुच्ची एक खूबसूरत गांव है। हाल ही में आरंगनूर जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में कैकरुच्ची बुलेट सांड ने पुरस्कार कार जीती। अरुण और उसके माता पिता ने प्यार और बहादुरी से बैल को पाला। एक रात एक चोर अरुण के पिता का सेलफोन चुरा लेता है और भाग जाता है। बुलेट बैल ने देखा और चोर का पीछा किया। कौन सा बैल हमारा पीछा कर रहा है? जब बैल हमारा पीछा करे, अगर हम लेटने का नाटक करें, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चोर ने सोने का नाटक किया। आइए, सुनिश्चित करे कि अरुण के आने तक वह भाग न जाए। क्या बुलेट बुल गायब है? अरुण, हमारा बैल गायब था, मेरा सेलफोन लाओ। पापा, आपका सेलफोन गायब है। क्या मेरा सेलफोन गायब है? मुझे पिताजी का सेलफोन मिल जाएगा। टॉमी को बदबू आ रही थी जहां फोन था। अरुण टॉमी के साथ गया। कुछ ही दूरी पर एक बुलेट सांड था। टॉमी बैल के पास गया। वहां अरुण और टॉमी ने चोर को बुलेट बैल द्वारा पकड़े और पहरा देते देखा। टॉमी, यह पिताजी का सेलफोन है। पापा पापा, आपका सेलफोन यही है। अरुण, वही रहे, मैं आऊंगा। हम बैल द्वारा अच्छी तरह पकड़ लिए गए। अगर हम भाग गए तो बैल हमें मारेगा। अब क्या करें? पापा, आपका सेलफोन इसी चोर ने चुराया है। हमारे बुलेट बैल ने ही पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख सकते हैं? हमारे पालतू जानवर हमें और हमारे सामान को शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाघ ने लड़की की मदद की। रिया स्कूल से घर लौटती है।
सड़क कूड़े कचरे से अटी पड़ी थी। रिया उन्हें कूड़ेदान में ले गई। तभी जान वहां आ गया। अरे तुमने साइकिल सड़क पर क्यों रोक दी? भाई कूड़ा सड़क पर था तो मैंने उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। सड़क पर साइकिल रोकना मेरी गलती थी, क्षमा कीजिए भाई। तुमने मेरे रास्ते में अपनी साइकिल रोक दी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जान ने रिया की साइकिल झाड़ी में फेंक दी। रिया रोई और साइकिल उठाने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं पाई। तभी अरुण टॉमी के साथ वहां आ गया। क्या रिया तुम रो क्यों रही हो? अरुण मैंने सड़क से कूड़ा उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने गलती से साइकिल सड़क पर रोक दी। जान भाई ने गुस्से में मेरी साइकिल फेंक दी। कृपया मेरी साइकिल ले लीजिए, मुझे दे दीजिए। अरुण ने साइकिल उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं ले सका। तभी वहाँ एक बाघ आ गया। यह देख रिया डर गई और अरुण के पीछे छिप गई। डरो मत लड़की, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। अरुण ने मुझे बिल्ली से बाघ बना दिया। अरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रिया की साइकिल झाड़ी से नहीं निकल पाऊंगा, पता नहीं क्या करे। अरुण मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और साइकिल ले लो। अरुण बाघ पर चढ़ गया और साइकिल ले गया। धन्यवाद अरुण। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जादुई किताब। माँ, स्कूल की छुट्टियाँ, मैं घर पर सभी किताबें पढ़ता हूँ। मैं अपने गृहनगर लाइब्रेरी में जाता हूँ और एक किताब खरीदता हूँ। सब ठीक है, चलो चलते हैं। अरुण लाइब्रेरी गया। महोदय, मुझे एक किताब चाहिए। आपको जो किताब चाहिए वो उठा लीजिए। लाइब्रेरी में अरुण ने एक बहुत पुरानी किताब उठाई। इस किताब को किसी ने नहीं पढ़ा, ये आप ले लो। अरुण ने घर आकर किताब पढ़ी। उसने उस गेंद की तस्वीर को देखा जो उसमें थी। अगर हमारे पास इस तरह की गेंद है तो हम खेल सकते हैं। इस प्रकार जब अरुण ने सोचा असली गेंद किताब से आई है। अरुण ने गेंद ली और आश्चर्य से खेला। अरुण, जिसने तुम्हें यह गेंद दी? माँ, यह किताब एक जादू की किताब है। इस किताब ने मुझे सिर्फ गेंद दी। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं सिर्फ सब्जियां पकाना चाहता हूँ। अरुण ने जादू की किताब से सब्जियां मंगाई और उन्हें अपनी माँ को दिया। थोड़ी देर बाद अरुण के दादाजी वहाँ आ गए। आपका स्वागत है दादाजी, आप क्या चाहते हैं? सूरज ऊंचा है और मुझे एक छतरी चाहिए। अरुण जादू की किताब में छाता लाया और अपने दादा को दे दिया। फिर अरुण का चाचा उसके घर आया। चाचा, मेरे पास एक जादुई किताब है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या गिनती करनी है। मुझे एक साइकिल चाहिए। अरुण साइकिल लेकर आया और अपने चाचा को दे दिया। तभी अरुण के पिता वहां आ गए। अरुण की मां ने उसे उस जादुई किताब के बारे में बताया। पापा, आपको क्या चाहिए? मुझे गाय चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं दूध का व्यापार करूंगा। अरुण गाय को जादू की किताब से लाया। एक चोर था जो यह सब देख रहा था। हम इस जादुई किताब को ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अरुण से अनजान चोर ने जादू की किताब ले ली। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि गधा किताब की परख करने के लिए गधे की तस्वीर को देखे। किताब से आया गधा उस किताब को खा गया जो चोर के पास थी। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर कोई कुछ चुराता है तो यह हमारे लिए बेकार होगा। गर्भवती गाय और बछड़े का स्नेह। राजमोहन चेन्नई के पास पोरूर में एक गाय पालते थे। वह गाय गर्भवती थी। राजमोहन ने सुबह गाय को चरने के लिए खोल दिया। भोजन की तलाश में गाय बहुत दूर तक गई। तभी गाय के पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होते ही गाय एक पेड़ के नीचे लेट गई। कुछ ही देर में गाय ने
एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गाय ने अपने बछड़े को प्यार से देखा। उस गांव के लोगों ने भी देखा। भाई, गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया है। यह गाय किसकी है यह पता नहीं चल पाया है। भाई, इस गाय के गले में टैग लगा है तो देखते हैं। इस टैग को देखिए, गाय के मालिक का फोन नंबर है। चलो उस नंबर पर कॉल करते हैं। हाँ, यह सही है। नमस्ते, यह कौन है? भाई, आपकी गाय के यहाँ एक बछड़ा पैदा हुआ है। सच में? जहाँ गाय और बछड़ा है, गाय की फोटो और गाय की लोकेशन मेरे मोबाइल पर शेयर करें। उन्होंने राजमोहन को गाय और गाय के स्थान की एक तस्वीर साझा की। राजमोहन ने देखा, भैया मैं शीघ्र ही वहां आऊंगा। राजमोहन और उसके दोस्त ने गूगल मैप के जरिए गाय की लोकेशन को पता लगाया और वहां गए। गाय ने बछड़े और राजमोहन को स्नेह से देखा। भाइयों, आपने जो मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजमोहन बछड़े को मोटरसाइकिल से अपने घर ले गए। पेट दर्द की परवाह किए बिना गाय ने बछड़े के 3 किलोमीटर बड़े प्यार से पीछा किया। अरुण बहुत खुश हुआ कि गाय अपने बछड़े को लेकर घर आ गई। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें पालतू जानवरों और जानवरों की वैसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे गर्भावस्था के दौरान अपनी बेटे और बहू की देखभाल करते हैं। शरारती घोड़ा। राजा जहाँ भी जाएगा घोड़े पर सवार होगा। कुछ दिनों बाद राजा ने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल खरीद जाने के बाद से घोड़ा कहीं नहीं गया है। घोड़ा अब हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा। हम घोड़े को कम खाना ही देंगे। उसने घोड़े को बहुत कम खाना दिया। घोड़ा बहुत थक गया था। एक दिन राजा की बेटी सोनिया गाजर खा रही थी। तभी घोड़े ने सोनिया की ओर देखा और भागने लगा। यह गाजर खाओ। धन्यवाद सोनिया। क्यों पिताजी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? हाँ, अब तुम्हारे पिता मुझ पर बैठकर सवारी नहीं करते, इसलिए वह मुझे ठीक से खाना नहीं देते। इसके बाद मैं तुम्हारा पोषण करूँगा। सोनिया के कहने के बाद वह रोजाना घोड़े को सब्जी और फल देती थी। एक दिन राजा मोटरसाइकिल लेकर बाहर जाने के लिए निकला। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है। चलो आज घोड़े पर चलते हैं। राजा घोड़े पर बैठ गया। घोड़े ने राजा को बिना हिलाए नीचे धकेलने की कोशिश की। राजा ने घोड़े को वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजा घोड़े को नियंत्रित नहीं कर पाया। राजा घोड़े से नीचे गिर गया। तभी सोनिया वहाँ आ गई। क्यों आपने पापा को लेने से मना कर दिया? सोनिया घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा चुपचाप सोनिया के साथ कुछ दूर चला गया। पिताजी, घोड़ा आपसे सिर्फ इसलिए बांधा नहीं है क्योंकि आप ठीक से भोजन नहीं करते हैं। आपसे घोड़े को ठीक से खाना खिलाइए। अच्छा, मैं वह करूँगा। राजा ने यह कहा और घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा भी चुप हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा उन्हें ऐसे समय में भी खिलाना चाहिए जब जानवर हमारी मदद नहीं करते। जादुई आम। एक बार एक छोटे से गांव में काव्या और उसका बेटा आदित्य रहते थे। आदित्य, जल्द से जल्द जंगल से जलाने के लिए सूखी लकड़ी ले आओ। ठीक है माँ, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। आदित्य जंगल को गया और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की। फिर वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पास एक हिरन पिंजरे में फंसा हुआ था। उसने उस हिरन को पिंजरे से आजाद कर दिया और वो हिरन खुशी खुशी भाग गई। आदित्य, यहाँ देखो। कौन मुझे बुला रहा है? मैं आम का पेड़ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया हूँ। दिखाई देता है कि तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। एक रास्ता बताता हूँ जिससे तुम खुशी से जिंदगी जियोगे। हाँ, आम के पेड़, आप मुझे बताओ।
मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं तुमको ज्यादा आम नहीं दे सकता। तो मैं तुम्हें मेरा आखिरी आम दूंगा। इस आम में जादुई शक्ति है। इस आम को अपने घर के पास बो। 1 हफ्ते के अंदर वो पेड़ पूरी तरह से बढ़ जाएगा और बहुत आम देगा। ठीक है, मैं यही करूँगा। आपका बहुत धन्यवाद। वो जादुई आम उड़कर सीधे उसके हाथ में गिरता है। माँ, मुझे जंगल से एक जादुई आम मिला। मुझे इसे हमारे घर के पास बोना है। ठीक है आदित्य, तुम इसे आम को बो सकते हो। आदित्य ने उस आम को बो दिया और उसे हर दिन पानी दी। 1 हफ्ते के बाद वह एक बड़े से पेड़ में परिवर्तित हो गया और उसके डालियों में कई सारे आम उगे। आदित्य के मम्मी काव्या ने उन आम को बेचे और उन्हें बहुत पैसा मिला। आदित्य, इस जादुई आम ने हमारा चिंता को दूर कर दी और तुमने इसको सिर्फ अपने अच्छी प्रकृति से पाई। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर हम एक फल को पूरी आत्मविश्वास के साथ बोए तो हमें 100 फल वापस मिलेगी।